मित्रों, चैनल की सभी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये कहानी तब की है जब मैं अपनी मौसी के घर पर छुट्टियां बिताने गया हुआ था। उस समय मेरी गर्मी की छुट्टियां चल रही थी। मेरे मौसा जी एक डॉक्टर है, तो उन्हें रहने के लिए एक क्वार्टर मिला हुआ था। वो उस क्वार्टर में दूसरे मंजिल पर रहते थे। उनके फ्लोर पर एक बालकनी थी जिसके पीछे की ओर एक जंगल था और रात के समय उस जंगल से अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती थी। ऐसे ही एक दिन की बात है जब हम सभी खाना खाकर रात में बालकनी में बैठे बातें कर रहे थे। तभी मेरी मौसी का लड़का हमसे कहने लगा, किसी में इतनी हिम्मत है कि वो रात के समय इस जंगल के अंदर जाए। हम सभी हंसने लगे। अबे पागल है क्या, कौन जाएगा, उस फालतू की बात कर रहा है, कौन जाएगा उस जंगल में। भला कोई इस जंगल में इतनी रात में क्यों जाएगा, कहीं कोई जंगली जानवर मिल गया तो शामत पक्की है। वो बोला कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरे स्कूल के दोस्त बताते हैं कि एक बार ऐसे ही एक लड़का उस जंगल में चला गया, फिर उसका अभी कुछ भी पता नहीं चला। गांव के लोग बताते हैं कि उस लड़के को उसके ही पिता के जंगल में बुलाने की आवाज़ सुनाई दी थी और वो उनकी आवाज़ के पीछे पीछे उस जंगल में चला गया और फिर उसे कभी नहीं देखा गया। मैं हंसने लगा कि ये तो झूठी कहानी है। अगर वो लड़का लौटा ही नहीं तो लोगों को किसने बताया कि वो आवाज़ उसके पापा की थी। वो बोला क्योंकि उसके पिता उससे थोड़ी दूरी पर थे और उन्होंने भी वही आवाज़ सुनी थी, मतलब उनको उसे बुलाने की। उनकी आवाज़ में कोई उनके बेटे को अपनी ओर पुकार रहा था। जब वो दौड़कर वहाँ तक पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर उनका बेटा नहीं था, इसलिए कोई भी उस जंगल की ओर कभी नहीं जाता। मैं अपने मौसेरे भाई की एक कहानी सुनकर और हंसने लगा। वाह, क्या बात बनाई है तूने, यानी कि यही है कि जंगल में जाओ और गायब हो जाओ। फिर हम सभी उठकर टीवी देखने लगे और थोड़ी देर के बाद उस बालकनी में जाकर थोड़ी फ्रेश हवा खाने लगे। रात के समय में उस जगह अच्छी खासी हवा चल रही थी और मैं उस जंगल की ओर मुंह करके देखने लगा कि आखिर कौन होगा वो, अगर क्या पता मेरा मौसेरा भाई सच कह रहा हो तो। मैं सोचते हुए जंगल को देख ही रहा था कि वो सब सच था कि तभी मैंने अपने मौसेरे भाई को उस जंगल के किनारे खड़े देखा। वो मेरी ओर नज़र करके हंस रहा था और मुझे इशारे में कह रहा था, तुम भी आ जाओ। मैं चौंक गया कि अभी तो वो टीवी देख रहा था, फिर नीचे कैसे पहुंच गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो वहाँ पर नहीं था। मुझे लगा शायद वो नीचे चला गया है और मुझे भी नीचे बुला रहा है। वह मुझसे बोला, क्या रे देख क्या रहे हो, नीचे आओ ना, थोड़ा सैर करते हैं। मैंने सोचा चलो थोड़ा घूम ले, तो मैं भी नीचे जाने के लिए दरवाजे तक गया ही था कि तभी मैंने देखा कि मेरा भाई तो टॉयलेट करके बाहर आया है। ये देखकर मैं सक पका गया, मेरे रोए खड़े हो गए और मैं बस यही सोच रहा था कि अगर ये यहाँ है तो वहाँ नीचे कौन है। मैं उससे बोला, तुम तो नीचे थे, इस बाथरूम में कब आए। वो बोला कि मैं तो बाथरूम में ही था, मैं कब बाहर गया, पागल हो गया क्या। मैं उससे बोला, अभी अभी मैंने तुम्हें उस जंगल के किनारे खड़े देखा है और तुम मुझे भी बुला रहे थे। वो बोला, मजाक मत कर, तुम्हें क्या लगता है मैं डर जाऊँगा तेरी इस बातों से। बेटा मैंने तुझे डरा है और तू मुझे ही डरा रहा है। मुझे पता है कि तुम मुझसे डराने का प्रयास कर रहे हो, पर मैं नहीं डरने वाला। इतना कहकर वो टीवी देखने के लिए चला गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये मैंने अभी क्या देखा। उस रात जब मैं सो रहा था तो किसी को मुझे पुकारने की आवाज़ आ रही थी। वो जो भी था मुझसे कह रहा था, तुम कब आओगे, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम आए क्यों नहीं, देखो जल्दी आ जाओ, फिर हम इस जंगल में साथ घूमने चलेंगे। इस बार ये आवाज़ मेरे भाई जैसी नहीं थी, बल्कि किसी ऐसे बूढ़े आदमी की थी जो काफ़ी लंबा होगा और बहुत ज़्यादा सिगरेट पीता होगा। रात भर मुझे उसकी आवाज़ें आने लगी। फिर जब सुबह मैंने सबको ये बात बताई तो सबने मुझसे कहा कि ऐसा होना यहाँ पर आम बात है, तुम उस ओर ध्यान मत दो और अपना काम करो और भूल कर भी उस जंगल की ओर मत जाना। उसके कुछ दिनों बाद मुझे उस जंगल की ओर से आवाज़ें आती रही, फिर वो आवाज़ें आना रुक गई। इस घटना के कुछ दिनों बाद मेरे पापा मुझे लेने आ गए क्योंकि मेरी गर्मी की छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली थी।
उस जंगल में रहने वाले को लोग छलावा कहते हैं। मैंने एक बार उसकी परछाई ज़रूर देखी थी। वो वाकई में एक लंबा आदमी है जो जंगल के किनारे लोगों को बुलाता है।